बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और तमाम क़यादत कराती है। अभी जो है हमारा ख्याल था कि शायद ये जो जमहूर जमहूर के नारे लगा रहे हैं, मफाहमत की बातें कर रहे हैं, हाँ। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 16 जो है पाकिस्तानियों को हक देता है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब सही। इन्होंने कहे जी कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हुँ, 23 मार्च को हम करना चाहते थे 10 बजे रात को, हुँ, और सिक्योरिटी थ्रेट जो है वज़ीर-ए-आज़म को नहीं है और उन तमाम शख्सियात को नहीं है जो 23 मार्च के फंक्शन में थी। हुँ। सिक्योरिटी हुकूमत वक्त को होता है। हाँ। हमें किसने सिक्योरिटी थ्रेट जो है देनी है? हम तो गुज़िश्ता 2 सालों से एहतजाज करते आ रहे हैं। नहीं, तो अगर अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम इजाज़त नहीं मिली है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाएँगे? हम कोर्ट में जा रहे हैं, कल हम रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं, अच्छा। हम अदालत से इजाज़त लेंगे और उम्मीद है कि इजाज़त हमें मिलेगी, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। और आपको लगता है कि आपको कोर्ट जो है वो इजाज़त दे भी देगा? मैंने कहा कि कोर्ट हमें इजाज़त देगा, लेकिन अगर नहीं देगा तो हम फिर भी मतलब ये है कि समझते हैं कि कोई कानून हमें रोक नहीं सकता है। अच्छा, ठीक है। चलिए, मुझे मरवत साहब ये बताएँ कि अभी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो गई है, आप लोग भी ज़ाहिर है कि हुकूमत को हिलाने में, मैं गिराने का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी आप जो हुकूमत को टफ़ टाइम देने की तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर नहीं है कोई मुफ़ाहमत का रास्ता अपना लें? मईशत भी आप लोगों के सामने है। मुफ़ाहमत का रास्ता जो है कोई ऐसी ये नहीं है कि नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और पाकिस्तान की सलामती की खातिर मौजूदा वक़्त में मुफ़ाहमत हो सकती हैं, बशर्ते कि मुफ़ाहमत के टिगवार जो हैं वो डिसाइड हो जाएँ। हुँ, हुकूमत बन गई है फ़ॉर्म 47 पे, अब कहती है हम मुफ़ाहमत चाहते हैं। अगर ये फ़ॉर्म 47 ना होते तो इनके पास मुफ़ाहमत का मकाम ही ना होता। हुँ, फिर हम इनको कहते कि आए मत करते हैं। हुकूमत या इक़्तिदार करना, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया, हुँ। जो इन्होंने छीना है। तो लिहाज़ा अब वो इस चीज़ पे मुफ़ाहमत करेंगे कि हम इनके इस कानून, इस इक़्तिदार को नहीं, लेकिन कानूनी आपको मान लें। आपको बात तो ज़ाहिर है किसी से करनी है। मेरे कल प्रोग्राम में बाय द वे मरवत साहब फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, तो उन्होंने बड़ा दो टोक कहा। उन्होंने कहा कोई पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी, कोई नून लीग के साथ नहीं बात करनी है तो हमने जो जेन्युइन स्टेक होल्डर है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ बात करनी है। आप मुत्तफिक हैं? जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर बात होनी है किसी भी मरहले पे, हुँ, तो जेन्युइन स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान में कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर तो सियासी पार्टियाँ हैं। और जब तक सियासी पार्टियां खुद इन जेन्युइन स्टेक होल्डर को माइनस नहीं करेंगे, तब तक इन जेन्युइन स्टेक होल्डर जो हैं चाहे रहेंगे और इस निज़ाम को चलाते रहेंगे। अच्छा। नून को भी सोचना चाहिए, पीपल पार्टी को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को सोचना चाहिए कि जो काम इनके करने का ही दूसरे कर रहे हैं, और दूसरों को हमने हाँ। इतना कंट्रोल दे दिया है कि वही हमें कहते हैं कि आपको हुँ। इधर बिठा दिया, उसको। सही। तो मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि वो जो जेन्युइन स्टेक होल्डर है उसको माइनस करना जो है वो सियासी जमातों का काम है, लेकिन अब आपने बातचीत करनी है तो फिर क्या वहीं से करनी है, वहीं पे करनी है? मैंने अर्ज किया ना कि इसका हल है, नून और पीपल पार्टी ये अपने तय डिसाइड कर दें कि इन्होंने इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर चलना है, हम्म। तो फिर तो मुफाहमत नहीं। ठीक। अगर उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जेन्युइन क़यादत की ज़रूरत है, जो क़यादत लोगों ने सौंपी है, हाँ। तो इसके बाद तो फिर ठीक। मुनासिब ये होगा कि वो ये डिसाइड कर दें, हम फिर इनके साथ बैठने को तैयार हैं। ठीक। ठीक है, चले शेर अफजल नवाज साहब, आपने बयान दिया कि आपकी जान को खतरा है, सिपारी दी गई है, मरीम नवाज साहिबा ने दिलाई है। उस मामले का क्या बना अभी तक, क्योंकि नून लीग ने कहा है कि वो आपके खिलाफ जाएंगे। आपने क्या सोचा है, आप जाएंगे कानून के पास? जी, मैंने तो दरख्वास्त दी इसकी तहकीकात के लिए। तहकीकात हो रही है, इसमें मैंने शवाहिद दिए और मैंने अपना बयान कलमबंद कराया। हाँ, हाँ। जो शवाहिद एमएनए साहब ने दिए, वो एमएनए साहब को इन्होंने तलब किया, वो पेश हुआ। एमएनए साहब ने अपना बयान कलमबंद कराया, मेरे बयान की तायीद की। हम्म। इसके बाद जो है अब ये का काम है कि वो इस तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। 3 महीने का टाइम है। हम्म। एफआईए 3 महीने एक इंक्वायरी कंक्लूड कर सकती है। तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द हो, ताकि मैं आगे, अगर ये तफ्तीश ईमानदारी से नहीं करते हैं तो मैं हम्म। अदालत से रजू करूंगा।
सही, अल्लाह रहम करे अपना, ऐसा कोई मामला ना ही पेश आए किसी के साथ भी, अल्लाह माफ़ी दे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं इमरान खान साहब के रिलीफ के, कोई है? जी, मुझे चांस लग रहे हैं। खान साहब जो हैं इन 3 केसेस में जिनकी अपीलें अब ज़ेर समाअत है, साइफर पहले और बकाया 2, इसमें खान साहब की जो है रिहाई ईद से कबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आपके नाज़रीन को भी, कि हुकूमत जो है हमारे साथ एक वेल कैलकुलेटेड गेम खेल रही है। उन्होंने अब अलकादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी का केस है उसको अब एक्सपेडाइट कर दिया है, और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से रिहाई होने से कब वो खान साहब को उस केस में सजा दिलवाना चाहते हैं ताकि खान साहब ईद पे रिहा ना अच्छा, हो। यानी यहाँ से खान साहब को रिलीफ मिलता अगर नजर आएगा तो वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो खान साहब पे जो है वो डाल दिया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? जी, डाल चुके हैं, उसके ट्रायल जारी है। ठीक है, यानी अच्छा चले, ये तो हो गया मरवत साहब। अब खान साहब की आपने कहा कि मुश्किलात हुकूमत चाहती है कि मजीद बढ़ें और उसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बयान दिया, वो कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो डील ऑफर की गई है कि आप जी उठें और सऊदीया चले जाएं। वो बजिद हैं कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं, ऐसी कोई डील है? फयाजुल हसन चौहान ने यह बात राजा बाजार में सुनी होगी। वो अब कहीं मैटर नहीं करता है, अपनी तरफ से मार रहा है। अच्छा, यानी वो ऐसी हवाई बात कर रहे हैं, कोई डील वाला मामला नहीं है? अब वो खबरों में इन रहना चाहता है तो इसलिए हवाई छोड़ रहा है। अच्छा, ये जो ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे बताएं कि अमेरिका ने कहा है अपने एम्बेसडर को कि वो जाकर मिलें इमरान खान साहब से, तो ये नॉर्मल मुलाकात है, क्या होगा, क्या इससे कोई रिलीफ, कोई डील? बड़ी देर की मेहरबान आते आते यही अमरीकी सफीर अपने हुकूमत के इंस्ट्रक्शन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला। पाकिस्तान में बहुत से सरकारी ओहदेदारान बशमूल आई पंजाब से मिला इलेक्शन से कबल। इसका मैंडेट नहीं है, और सिफारतकारों का इन लोगों से मिलने का, बिलखसूस इलेक्शन के वक्त में मिलने का कोई तुक नहीं बनती है, और इससे बड़े अंदेशे हमारे पैदा हो गए थे। तो लिहाजा अगर उन्होंने स्टेक होल्डर से मिला, प्राइम मिनिस्टर से मिला था उस वक्त, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से मिला, शहबाज शरीफ से पहले मिला था, तो इनको चाहिए था कि उस वक्त पीटीआई जो है वो इस इलेक्शन निज़ाम का एक स्टेक होल्डर थी, तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई से मिलते। अमरीकी मौजूदा हुकूमत और पीटीआई के माबेन बहुत सारी इश्यूज हैं जिनका हयाता किया जाना ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि सफ़ीर के हवाले से जो एडवाइस कांग्रेशनल कमेटी में दी गई थी जी। वो जो है होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन,